नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहे। देखिए दोस्तों, देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और दूर दूर तक बारिश होने की उम्मीद देखी नहीं जा रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के तमाम भागों पर ड्राई मौसम रहेगा 17 अक्टूबर के दिन। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी लगभग दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कोई भी दोस्तों सक्रिय सिस्टम इन भागों पर फिलहाल अभी देखा नहीं जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है और हल्के पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना देखी नहीं जा सकती है। 18 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 18 अक्टूबर के दिन देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, इन भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं बात करूं तो मैदानी भागों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाओं के बीच मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन देश के पूर्वी भागों पर भी 18 अक्टूबर के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। 19 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। इन दिनों सर्दियों के मौसम में नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है दक्षिण भारत के भागों पर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच दोस्तों देश के अधिकांश भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ और सुहावना देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। 20 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अक्टूबर के दिन दोस्तों कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। बंगाल की खाड़ी पहले के मुताबिक दोस्तों धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और देश के पूर्वी भागों पर हल्की बारिश शुरू हो सकती है। 20 अक्टूबर के दिन उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की बारिश की संभावना देखी जाएगी। हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हालांकि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। और देखिए, गंगा के मैदानी भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी फिलहाल कोई बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है और आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून काफ़ी अधिक सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते 21 अक्टूबर के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। बिहार से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन जब तक दोस्तों मैदानी भागों पर कोई भी सक्रिय पश्चिम विक्षोभ नहीं पहुंचेगा, तब तक दोस्तों मैदानी भागों पर बारिश होने की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी और मौसम जो एकदम साफ दिखाई पड़ने वाला है 21 अक्टूबर के दिन गंगा के मैदानी बेल्ट पर। 22 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आएगा। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाएं नमी लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना 22 अक्टूबर के दिन देखी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी तेज बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर देखिए
हिमालय पर्वतों की तरफ से और कुछ अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच 22 अक्टूबर के दिन मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अगर मैं बात करूं तो 22 अक्टूबर के दिन दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर भी दूर दूर तक बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी सक्रिय सिस्टम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ 22 अक्टूबर के दिन भी देखने को नहीं मिल सकता है। 23 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के हिस्सों पर तेजी से पहुंच रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, और कुछ भाग दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग शामिल हैं, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मनुष्य वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है। मैदानी भागों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अक्टूबर के दिन मैदानी हिस्सों पर भी दोस्तों बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद देखने को नहीं मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों 23 अक्टूबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 24 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 24 अक्टूबर के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ ऊपर की भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। इसके प्रभाव के कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम देखिए पूरी तरीके से साफ है। मैदानी भागों की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। देश के मध्य और पूर्वी भागों पर बारिश वाले बादलों के बीच तेज बारिश की प्रबल उम्मीद है। 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूं। दक्षिण भारत की तरफ एक सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो 25 अक्टूबर के दिन पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होगी। मैदानी भागों पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन मैदानी हिस्सों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ और सुहावना बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन देश के दक्षिणी भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद बन सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ होगी, लेकिन उत्तर और मध्य हिस्सों की तरफ बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहने की प्रबल उम्मीद बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन पहाड़ी भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी मौसम साफ रहने की उम्मीद देखी जा रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।